अब इसी स्विंग स्टेट्स को मैं ओवरऑल एक पिक्चर देखूं प्रभु, एक क्विक इंटरवेंशन आपकी भी चाहूंगा। पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र कुल मिलाकर 158 सीटें होती हैं। एनडीए के खाते में पिछली बार 124 सीटें गई थी। इन स्विंग स्टेट्स में क्या स्विंग आता है, उसका कुछ आप वो भविष्य के गर्भ में झांकना चाहेंगे? नहीं, इसमें संदीप बड़ा क्लियर है कि ये बड़ा मुश्किल है इसको आंकड़े को रिटेन कर पाना। ये जैसे बता रहे थे कि महाराष्ट्र में अब शिवसेना किसके पास है। शिवसेना ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने सब दे दिया उनको, वो पार्टी बांट दी। इलेक्शन कमीशन वाले पार्टियां बांट रहे हैं, आज का सिंबल बांट रहे हैं। वर्कर किसके साथ है, देखने वाली ये बात है कि वर्कर जिसके साथ होगा, टीएमसी अब सिंपथी पैटर्न दोनों तरफ से आ सकता है। ममता के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि ममता जब से मुख्यमंत्री बनी है तब से एक औरत को बीजेपी वाले आराम से बैठने नहीं दे रहे। वो एक नैरेटिव बना रहे हैं, सिंपथी बना रहे हैं कि एक महिला को, वहाँ के एक ही मुख्यमंत्री है केवल, उसको भी वो काम से काम नहीं करने दे जाते। वो उस नैरेटिव को लेकर के आगे चल रही है। ईडी के केसेस सारे मंत्री बंद कर दिए, करप्शन इशू कर दिया, एक लिमिट के बाद वो होता है। तो ऐसे ही कर्नाटक के अंदर भी वहाँ देखा कि हर जगह शिव कुमार भी तो होना चाहिए ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी का नैरेटिव क्यों अच्छा है। मैं अयोध्या में था, अभी कुछ देखा वहाँ पर 542 जो लोकसभा की सीटें हैं, हर कंस्टिट्यूंसी से बीजेपी के बूथ्स जो देखने वाले लोग हैं, 50,000 लोगों को स्पेशल ट्रेन से वहाँ आया जा रहा है, उनको ट्रेन किया जा रहा है। वहाँ जाकर के देखिए, हर ट्रेन आ रही है, खाने का इंतजाम कर रहे हैं। तो वर्कर जो कहता है कि राम मंदिर बन रहा है, उसको एंथ्यूज करने के लिए वर्करों को मोबिलाइज करते जा रहे हैं। मैं नहीं देखता कांग्रेस के अंदर इस तरह किसी का मोबिलाइजेशन होगा। जैसे आंध्रा में मोबिलाइजेशन कहां से करे, कभी खाते सील हो जाते हैं, कभी उनको फिर शाम को डी फ्रीज किया जाता है, 210 करोड़ रुपए अटक कर बैठ जाते हैं। ये सोशल क्लाइंबर जो है ना, कांग्रेस में जो थे सोशल क्लाइंबर चले गए सारे के सारे, चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए थे, वो कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए, उनको राज्यसभा सीटें मिल गई। ठीक है, एक ऑर्नामेंट होना चाहिए हर पार्टी के अंदर, जैसे होता है उस तरह के ऑर्नामेंट उन लोगों ने वहाँ रख दिए। परंतु सवाल है कि कांग्रेस या सीपीएम या बाकी सड़क पर दिखाई क्यों नहीं देते। विनोद का कहना यह था कि उनको दिखाया नहीं जाता। कांग्रेस का वर्कर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, 50 साल से देख रहा हूँ, कांग्रेस के वर्कर पहले भी देखे थे, कहीं दिखाई देता ही नहीं कांग्रेस का वर्कर कहीं जाता हुआ। कांग्रेस के वर्कर, एक नेता घूम रहा है न्याय यात्रा लेकर के, परंतु मोबिलाइजेशन वर्कर्स का कांग्रेस को लगता है कि बाय डिफॉल्ट हम जीत जाएंगे, कि एंटी इनकम्बेंसी आने वाली है इसलिए जीत जाएंगे। उनके पास अभी कैंडिडेट भी नहीं है। तो आपने पहले सवाल जो उठाया कि एनडीए को फायदा होगा कि नहीं, 5 स्टेटों का जिनका नाम लिया, मेरे को लगता है उसके अंदर टक्कर होगी। बीजेपी को रिटेन करने के लिए बड़ी मुश्किल होगी उतनी सारी सीटें, परंतु मेजोरिटी नहीं आएगी, इसके बारे में किसी को डाउट नहीं है। इसमें कोई डाउट नहीं, आप कह रहे हैं मेजोरिटी लेगी, पर ये 370 400 हाँ वो आंकड़ा चलिए पर ताल ठोकी जाती है। क्विक कमेंट विनोद, अगर हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करें, ये किसान आंदोलन भी चल रहा है। 13 सीट पंजाब की, 7 दिल्ली, 20, 10 हरियाणा की, 30, 27 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, 57 और 3-4 सीटें आप पूर्वी राजस्थान की भी लगा लीजिए। 60-62 सीटों में जो पंजाब को छोड़कर बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था, वो फिर से होता दिखेगा, या यहां पर अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर द कांग्रेस, अब वो उसको ग्रास्प करती है या नहीं, ये कांग्रेस की समस्या है। देखिए, ऐसा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत से एक गलती हुई थी कि उसने छोटी पार्टीज को अकोमोडेट नहीं किया, जो कास्ट ओरिएंटेड पार्टीज थी। उसी तरह से कमलनाथ से ये गलती हुई थी, ये जान की जिद थी उनकी कि उन्होंने ऐसी पार्टीज को अकोमोडेट नहीं किया जो कि माइनर वैल्यू एडिशन कर सकती थी, कास्ट ओरिएंटेड थी। अगर तमीज से इलेक्शन लड़ते हैं तो मैं समझता हूं इसमें अपनी टैली में वो इजाफा कर सकते हैं। आज कल परसों थे बहुत अफवाहें चल रही हैं कि अरविंद केजरीवाल से टूट गया, अरविंद केजरीवाल को रिलीफ मिल गई कोर्ट में 16 मार्च तक, और जब तक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और उसके बाद वो सब जगह वो कहेंगे कि हम तो कांग्रेस को अकोमोडेट नहीं करते। तो आज मैंने पूछ लिया अरविंद केजरीवाल से, वो मुझे मिले एक जगह पे, मैंने कहा भाई ये बाजार में तो ये चर्चा गर्म है। हाँ, 20 सेकंड तो हंसने लगा। हाँ, तो देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ओपनिंग्स हैं। हरियाणा में
पंजाब में, ओपनिंग है, राजस्थान उनको में। कितना ग्रास्प लेकिन करते हैं। एक मिनट विनोद प्लीज, आई एम टोटली रनिंग आउट ऑफ टाइम। दो राज्य जिनके मेरे ख्याल से आपने नाम नहीं लिया। एक है तेलंगाना जहां पर 17 सीटें हैं, जहां पर कांग्रेस अच्छा करेगी, पिछली बार नंबर 3 पर थी। और झारखंड पे ही मैं आने वाला था। 14 में से 12 सीटें 14 में से 12 जीती। सीटें जीती। मेरे ख्याल से जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अपने अब चालें चली एक तरीके से चेस बोर्ड पर, एक तरीके से उनको फायदा होता आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर पूर्वी भारत की अगर बात करें, 25 में से 14 सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब हुई थी, वही रिपीट कर पाएगी। भारत में मणिपुर फैक्टर भी हमें देखना। पूर्वी भारत में देखिए यूसीसी का एक मुद्दा है, वो जरूर रहेगा। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसकी छाया रहेगी, पर फिर भी पूर्वी भारत में उनको सीटें जीतने में उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उतनी ज्यादा मुश्किल है। एक ही लाइन बस। देखिए, हम लोग एक फैक्टर को बहुत ही ज्यादा अनदेखा कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक कवायद है इलेक्शन कैंपेन, और खासकर पूर्वी भारत में मणिपुर से शुरू होकर के जहां जहां जा रही है, जिस तरह की भीड़ आ रही है, ये उन राज्यों में भीड़ आ रही है जहां कांग्रेस बिल्कुल शून्य की स्थिति में है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में। तो क्या नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ सीटें बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती? तो अभी ये चमत्कार भी हो सकता है, क्या लोग साइलेंट हैं या लोगों की नाराजगी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, पर वो घर में इसका इजहार कर रहे हैं। तो लड़ाई अभी कांटे की है, या जैसा प्रभु इशारा कर रहे थे कि 370-400 ना भी हो, बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए आसानी से दिखाई दे रहा है एनडीए। ये राजनीति है। 3 महीने पहले की परिस्थिति देखिए, आज का आकलन, ये बदलता रहता है। अभी चुनाव होने बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।